क्या हुआ जब निधिवन में पेड़ के पीछे छुपकर लड़की ने साक्षात श्री कृष्ण जी को देख लिया। इस सच्ची घटना को शुरू करने से पहले जो कोई श्री कृष्ण भगवान जी को मानते हैं और साथ में जो सबसे बड़े भक्त हैं, वह कमेंट में जरूर से हरे कृष्णा और राधे राधे लिखें। दोस्तों, ये कहानी है एक अद्वितीय संकल्प और अपार श्रद्धा से भरी हुई उस लड़की की, जिसने अपने जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य भगवान श्री कृष्ण के साक्षात दर्शन को बना लिया था। वह जम्मू के एक छोटे से कस्बे में पली बढ़ी, जहां बचपन से ही उसकी माँ उसे भगवान श्री कृष्ण के मंदिर में लेकर जाती थी। हर दिन वह अपनी माँ को भगवान का श्रृंगार करते और पूजा अर्चना में लीन देखती थी। धीरे धीरे उसके मन में भी भगवान श्री कृष्ण के प्रति अगाध भक्ति जागृत हो गई। एक दिन जब वह छोटी सी बच्ची थी, उसने अपनी माँ से मासूमियत से पूछा, माँ, भगवान मुझसे कब बात करेंगे? उसकी माँ ने हंसते हुए कहा, जब तुम भगवान जी जितनी बड़ी हो जाओगी तब वे तुमसे बातें करेंगे। यह सुनकर वह बच्ची आश्वस्त हो गई और समय के साथ बड़ी होने लगी। जैसे जैसे वह बड़ी होती गई, उसकी भगवान श्री कृष्ण से मिलने की लालसा भी बढ़ती गई। अंततः एक दिन उसने अपनी माँ से फिर पूछा, माँ, अब तो मैं बड़ी हो गई हूँ, क्या अब भगवान मुझसे बात करेंगे? उसकी माँ, जो उसकी जिज्ञासा और भक्ति को समझ रही थी, ने कहा, बेटी, भगवान से मिलने के लिए बहुत कठिन साधना करनी पड़ती है। उसने यह बात अपने दिल में बसा ली और एकाग्रचित्त होकर कठिन तपस्या में लीन हो गई। वह पानी में गले तक खड़े होकर भगवान श्री कृष्ण का नाम जपने लगी, परंतु उसे वह परम आनंद की प्राप्ति नहीं हो रही थी जिसकी उसे आशा थी। उसे न तो कोई दिव्य दर्शन हुआ और न ही कोई साक्षात अनुभव। उसका मन बेचैन हो उठा। उसे भगवान श्री कृष्ण के साक्षात दर्शन चाहिए थे। तभी एक दिन उसे किसी ने बताया कि भगवान श्री कृष्ण आज भी वृंदावन में निवास करते हैं और वहीं उनके साक्षात दर्शन हो सकते हैं। बस यह सुनते ही उसके मन में वृंदावन जाने की तीव्र इच्छा जाग उठी। वह अपना सब कुछ छोड़कर अकेली ही वृंदावन के लिए निकल पड़ी। वृंदावन पहुंचकर उसने सबसे पहले यह जानना चाहा कि कान्हा कहाँ मिलेंगे। वहां के लोगों ने उसे बताया कि बांके बिहारी मंदिर में उन्हें श्री कृष्ण के दर्शन हो सकते हैं। उसके हृदय में आशा की एक नई किरण जागी और वह उत्साह से भरी हुई बांके बिहारी मंदिर पहुंची। वहां पहुंचकर उसने मटका भरकर मक्खन और बांसुरी अपने साथ रख ली, जैसे वह श्री कृष्ण के लिए उपहार लेकर आई हो। मंदिर के पंडित से उसने निवेदन किया, मुझे कान्हा से मिलना है, कृपया मुझे उनके दर्शन करवाइए। पंडित ने उसे मंदिर में भगवान की मूर्ति के दर्शन करवाए, परंतु वह संतुष्ट नहीं हुई। उसने कहा, यह तो मूर्ति है, मुझे असली कान्हा से मिलना है। पंडित ने उसकी यह बात सुनकर कहा, बेटी, असली कान्हा तो तुम्हें कहीं नहीं मिलेंगे, हर जगह सिर्फ मूर्ति ही देखने को मिलेगी। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह बेहद मायूस और उदास हो गई। उसे लगने लगा कि उसकी साधना और तपस्या सब व्यर्थ गई। तभी एक बुजुर्ग व्यक्ति जो वहां खड़ा था उसके पास आया। उसने कहा, बेटी, यदि तुम्हें सच में श्री कृष्ण के साक्षात दर्शन करने हैं तो तुम्हें निधिवन जाना होगा। वहां आज भी हर रात श्री कृष्ण आते हैं और गोपियों के संग रास रचाते हैं। यह इस धरती पर एकमात्र ऐसी जगह है जहां तुम उन्हें देख सकती हो। यह सुनते ही उसके भीतर नई उमंग जागी। वह बिना समय गंवाए निधिवन के लिए निकल पड़ी। शाम का वक्त था जब वह वहां पहुंची। वह चोरी छिपे निधिवन के पेड़ों की खोखली शाखाओं के बीच जाकर बैठ गई। पूरी रात वहीं रहने का निर्णय लिया। उसकी धड़कनें तेज हो रही थीं। मन में डर और उम्मीद दोनों का ही मिला जुला भाव था। रात के करीब 2:30 बजे, जब पूरा वृंदावन गहरी नींद में था, तभी उसने कुछ ऐसा देखा जिसे देखकर उसके होश उड़ गए। निधिवन के पेड़ धीरे धीरे गोपियों के रूप में परिवर्तित होने लगे और फिर वहां अचानक श्री कृष्ण का आगमन हुआ। वे गोपियों के साथ रास रचाने लगे। वह दृश्य इतना अद्भुत और अलौकिक था कि वह लड़की स्तब्ध रह गई। उसके पास शब्द नहीं थे, सिर्फ भावनाएं थीं जो उसकी आंखों से बह रही थीं। उसने भाव विभोर होकर श्री कृष्ण से कहा, कान्हा, मुझे छोड़कर मत जाओ। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, मैं तो हमेशा से ही तुम्हारे साथ था, मैं कभी तुमसे अलग हुआ ही नहीं।
मैं तुम्हारे हृदय में वास करता हूँ। यह सुनकर वह लड़की विस्मित हो गई और बोली, कहाँ हो मेरे दिल में, मुझे अभी दिखाओ। तब श्री कृष्ण ने उसे अपना वह दिव्य रूप दिखाया जहाँ वे हर कण में, हर जीव में, हर वस्तु में वास करते हैं। इस दिव्य दृश्य को देखकर वह लड़की बेहोश होकर गिर पड़ी। जब उसकी आंखें खुलीं तो उसे हर चीज में श्री कृष्ण के दर्शन होने लगे, चाहे वह मिट्टी हो, चींटियां हो, जानवर हों या पेड़ पौधे। उसने जीवन के हर कण में भगवान को देखा। इस अद्भुत और अप्रत्याशित अनुभव के बाद वह लड़की पूरी तरह से बदल गई। उसकी भक्ति अब और भी गहन और निरंतर हो गई। लोगों का कहना है कि उसने बाद में विधिवत श्री कृष्ण से विवाह भी किया। आज भी वृंदावन की गलियों में उस लड़की को लोग मीरा के नाम से पुकारते हैं। कहते हैं कि यदि आपका भाग्य अच्छा हो तो आपको वह मीरा आज भी वृंदावन में घूमते हुए दिखाई दे सकती है। दोस्तों, यह कहानी सिर्फ एक लड़की की नहीं बल्कि उस अनंत भक्ति की है जो भगवान के प्रति सच्चे प्रेम से उत्पन्न होती है। आप सभी का क्या मानना है कमेंट में ज़रूर बताएं, और अगर आपको इस प्रकार के वीडियो देखना बहुत ज़्यादा पसंद है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और साथ में ऐसे कई सारे वीडियो हमारे चैनल में है, आप उन्हें जाकर भी देख सकते हैं। ऐसे कहीं सारे वीडियो हम आए दिन लाते रहते हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।